नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आज की भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि वैशाख मास जो पवित्र महीना चल रहा है और आज वैशाख मास के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं। ये कथा पद्म पुराण के 5वें खंड और 159वें अध्याय से ली गई है, आप देख सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिन एकादशियों के बारे में ये कथा सुना रहे हैं वो कभी कभी ऐसी एकादशी आया करती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। वैसे तो आप जानते हैं कि साल में 24 एकादशी आती हैं और जो लौंद की साल होती है उसमें 26 एकादशी हो जाती हैं, लेकिन और एकादशी ये वही है, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं कि ये कभी कभी आती हैं, साल में कभी कभी एकादशी आती है। ऐसी एकादशियों का कुछ मुहूर्त ऐसा बनता है, जैसे कल मैंने आपको अवगत कराया था कि त्रिस्पर्शा एकादशी कब बनती है, और आज जो बात करने वाले हैं इसमें ये पक्षविवर्धनी एकादशी तथा जागरण का क्या महात्म्य है, क्या विधि है, किस तरीके से ये एकादशी कब आती है। ये एकादशी कभी कभी आती हैं, तो ये महत्वपूर्ण कथाएं हैं। और ये जो एकादशी ऐसी आती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए कथा का श्रवणपान स्किप करके न करें, पूरी कथा सुने तो ये समझ में आएगी कि इनका क्या महत्व होता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि कथा की विधि विधान पूरा आपको इसमें बताने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन निवेदन ये करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। नारद जी ने पूछा, महादेव, पक्षविवर्धनी नाम वाली एकादशी जो होती है, यानी पक्षवर्धनी नाम वाली तिथि कैसी होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा लेता है। श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर के दिन रात अविकल रूप में रहे, अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर के दिन रात अविकल रूप में रहे और दूसरे दिन प्रतिपदाएं भी उसका कुछ अंश, कुछ प्रतिपदा में कुछ उसका अंश चला गया हो तो वह पक्षवर्धनी मानी जाती है। ऐसी एकादशी पक्षवर्धनी मानी जाती है। उस पक्षवर्धनी एकादशी का उस पक्ष की एकादशी का ही यही नाम है, यानी यह वो 10,000 अश्वमेध यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूं, जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। और सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश नवीन होना चाहिए, टूटा फूटा न हो, और चंदन से चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पंचरत्न डाले गए हों तथा कलश फूल की मालाओं से आवृत हो, और इसके ऊपर एक तांबे का पात्र रख करके उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। जिस मास में पक्षवर्धनी तिथि पड़ रही हो उसी का नाम
भगवत विग्रह का ही नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देव देवेश्वर जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनना चाहिए। यदि विधि पूर्वक पंचामृत से भगवान को नहलाना, कुमकुम, अगरजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। इसके बाद छत्र और जूते भी हों। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। पद्मनाभाय नमः कहकर के दोनों चरणों की, विश्वमूर्ते नमः बोल करके दोनों घुटनों की, ज्ञान गम्याय नमः ये दोनों जंघों की, ज्ञान प्रदाय नमः से कटिभाग की, और विश्वनाथाय नमः से उदर की, श्रीधराय नमः से हृदय की, कौस्तुभ कंठाय नमः से कंठ की, छत्रांतकारणे नमः से दोनों बाहों की, व्योम मूर्ति नमः से ललाट की, तथा सर्वरूपेणे नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। अंत में दिव्य रूपणे नमः कह करके भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव देवेश्वर श्री हरि का अर्घ प्रदान करें, और अर्घदान से भी व्रत पूर्ण होता है। अर्घदान का मंत्र है इस प्रकार कि संसारार्णवमग्नं सोमामुंदर जगतपते त्वमीशं सर्वलोकानां त्वं साक्षा जगतपतिः ग्रहणार्थमया दत्तं पद्मनाम नमोस्तुते। जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोगों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर हैं। पद्मनाम, आपको नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव की भक्ति पूर्वक भांति भांति से नैवेद्य अर्पण करें, जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले मधुर आदि 6 रसों से युक्त हो। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कपूर युक्त तांबूल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जला करके रखें। यह सब करने से भगवान गुरु की पूजा करें, उन्हें वस्त्र, पगड़ी, जामा दें और अपनी भक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दें। फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति यत्न पूर्वक पक्षवर्धनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदनंतर गीत, नृत्य, पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धनी एकादशी का माध्यम श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचाग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से भी प्राप्त होता है। पक्षवर्धनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म ने यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। जो करोड़ों हत्याओं का जो पाप लगता है, उसका विनाश कर डालती है। मुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भरद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उससे मनोवांछित फल प्रदान करती है। जैसे सूर्योदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार पक्षवर्धनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊंगा, ध्यान दे करके सुनो।
भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करें। जो गीत वाद्य नृत्य प्राण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदनानुलेप और फल अर्घ श्रद्धा दान इंद्रियम संयम सत्य भाषण और शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से जागने के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का चौगुना फल होता है। एक पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल मिलता है। उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग प्रत्येक प्रहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़ करके निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और नीराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर के पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है वह परमात्मा में लीन होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उनका उपवास करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात्रि में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधपतन होता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए शिव जी कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हुए विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। दोनों एक ही मूर्ति की 2 झांकियों के समान स्थित हैं। अतः किसी प्रकार भी इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बांचने वाला कोई न हो तो नाच गान करना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद है तो पहले पुराण की पाठ होना चाहिए। वत्स श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता माता और पत्नी और तीनों कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन 10वीं से विद्ध हो तो श्री हरि का पूजन जागरण तथा दान आदि सब व्यर्थ होता है। समझे होगे? यदि एकादशी के व्रत का दिन 10वीं से विद्ध हो
तो श्री हरि का पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कृतघ्न मनुष्यों के साथ किया हुआ नेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार जो वेद रहित एकादशी का जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्री हरि संतुष्ट होकर के नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के लिए नृत्य गीत जागरण करता है उनके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम और भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हैं और लोगों को भी जगाए रखता है वह विष्णु भक्त हुए पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्री हरि के लिए जागरण करने की लोगों को सलाह देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्री हरि के एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। जो सालग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलिकण गिरते हैं उतने हजार वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। इसलिए प्रत्येक द्वादशी को जागरण के लिए अपने घर से भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न न करना, शास्त्र चर्चा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निंदा, कलह, दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल तेल युक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोष जनकता, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी का प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मादा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उससे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। वह न तो शिव को उपासक है और न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं उनका बाहर भीतर यदि करोड़ों पापों से घिरा हो तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित द्वादशी का व्रत और श्री विष्णु के लिए किया जाने वाला जागरण यमदूतों का मान मर्दन करने वाला है। मनुष्य श्रेष्ठ एकादशी को जागरण करने वाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जो रात को भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण में प्रवृत्त होते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, ताली बजाते हुए नृत्य करता है, नाना प्रकार के कौतुक को दिखाते हुए मुख से गीत गाता है, वैष्णवजनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण चरित्र का पाठ करता है, रोमांचित होकर के मुख से बाजा बजाता है, स्वेच्छानुसार धार्मिक आलाप करते हुए भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करता है और भगवान को बहुत ही प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्री हरि के जागरण करता है उससे नेमिष तथा कोट तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांति चित्त से श्री हरि को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है वह 7 दीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान जो भी पाप हों वे सब
श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी देवादिदेव श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाले एकादशी का जागरण दोनों समान हैं। जहां भगवान के लिए जागरण किया जाता है वहां काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, सालग्राम नामक महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य यानी आबू, सूकर क्षेत्र सौरों, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, ताप्ती, यमुना, सतलज, चंद्रभागा तथा विस्तृता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां जाती हैं। द्विश्रेष्ठ सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर आते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण प्रीति के लिए होने वाले जागरण के समय बीणा आदि बजाते हैं, हर्ष में मर करके नृत्य करते हैं और पद गाते हैं, वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु की पूजा करें और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठ करके पारण करें। द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः काल करके श्री हरि की पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मंत्र पढ़ करके उनका व्रत समर्पण करें। अज्ञानतिमिरारन्धस्य वृत्तेनानेन प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। हे केशव, अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो रहा हूं। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छा अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान करें। नारद, यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो मुक्ति कामी पुरुष को रात को ही पिछले पहर में पारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले पहर में दिन की भांति कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उस काल में ही प्रातःकाल तथा मध्यकाल की भी संध्या कर लेनी चाहिए। इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया है उसका पुण्य फल बताने में मैं भी असमर्थ हूँ। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक और तथा सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक रूपक महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल पे विख्यात हैं, द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह माध्यम जो मैंने तुम्हें सुनाया है ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भोगा जाता है, पूजन आदि किया जाता है, वो भगवान माधव की पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। भक्त वल्लभ श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल शंकर भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल ब्रह्मदेव भगवान की जय, बोल एकादशी मैया की जय। ये कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।